ज्ञानी कहते हैं सबसे बड़ा सुख ईश्वर मिल जाए। ईश्वर नहीं मिला तो कोई सुखी हो नहीं सकता। सबसे बड़ा सुख ईश्वर। और ईश्वर है इस घर में और सारे मानव ढूंढ रहे हैं संसार में। ईश्वर है घर में तो सामान अगर घर में है तो बाहर ढूंढने से तो मिलेगा नहीं। तो ईश्वर तो है घर में, सब बाहर ढूंढ रहे हैं। दूसरी बात, गलती हमारी यहाँ पे है, स्वयं में गलती है। ढूंढ रहे हैं दूसरों में, तुम में ये गलती, तुम में ये गलती, तुम में ये गलती। दूसरों को देख रहे हैं तो दूसरों की गलती से कुछ समस्या दूर होगी। गलती तो स्वयं की पकड़ में आवे, तुरंत समाधान, समस्या खत्म। और समस्या मतलब जद्दोजहद। समस्या मतलब जद्दोजहद, और जद्दोजहद का मतलब युद्ध। तो युद्ध खत्म ही नहीं होगा जब तक गलती पकड़ में नहीं आई। स्वयं की गलती पकड़ में नहीं आई, स्वयं में ही गलती है। स्वयं की गलती अगर हमें नहीं पकड़ में आई तो समाधान होगा नहीं। समस्या जस की तस। और समस्या मतलब जद्दोजहद, और जद्दोजहद का मतलब युद्ध। यानी सब कोई, जितने पृथ्वी पे जितने लोग जन्मे, 100%, 100%। कोई विरला एक आध बच जाए कोई बात नहीं, 100% लोग समस्याग्रस्त, समस्या से ग्रस्त हैं। खुद की गलती नहीं ढूंढ पा रहे हैं, खुद की गलती नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ईश्वर तो स्वयं में है, गलती स्वयं में है। स्वयं को देख नहीं रहे हैं तो गलती पकड़ में कैसे आए। तो ज्ञानी कहता है प्रतिदिन 21 मिनट स्वयं को देखिए, ईश्वर को पुकारिए। प्रकृतिश्वर आइए, आप स्वयं आइए। प्रकृतिश्वर आइए, आप स्वयं आइए। सत्य ईश्वर आइए, आप स्वयं आइए। स्वयं में आएंगे, स्वयं आएंगे, स्वयं में आएंगे, स्वयं में आएंगे। आप बुलाइए, आंख जोर से बंद करके, जोर से आंख बंद करिए और बुलाइए रोज, प्रतिदिन। स्वयं में प्रकट होंगे। स्वयं को देखिए, स्वयं में ईश्वर है, स्वयं में गलती है, पकड़ में आ जाएगी, बस मुक्ति मिल जाएगी, समस्या खत्म, आनंद चालू। स्वयं के स्वर कंट्रोल में रहिए, अपने स्वर के कंट्रोल में रहिए। दूसरे जितने जन्मे हैं ना, पृथ्वी पे जितने लोग भी जन्मे हैं, सब दुखी, दूसरों को देख रहे हैं। कहना नहीं चाहिए लेकिन सत्य है, इसलिए कहना जरूरी है, कम से कम इशारा तो देना जरूरी है। 100% लोग लोभी, 100% लोग ढोंग कर रहे हैं। मैं सुखी, वो सुखी, वो सुखी, मैं सुखी, वो सुखी, वो सुखी, मैं सुखी। सर, कभी सुखी नहीं हो सकता इंसान। लोग कहते हैं पढ़ लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आईएएस बन जाओ, समस्या खत्म। सर, राजा राजा महात्मा बुद्ध राजा थे। जब राजा नहीं सुखी हो सकता है, महावीर, संत संत महावीर, स्वामी महावीर, सर राजा थे। इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद जो दूसरों को देखेगा वो कभी सुखी रह ही नहीं सकता। दूसरों को देखना कब है? जब समझ आ जाए, ईश्वर प्राप्त हो जाए, गलती पकड़ में आ जाए, बस लोभ आएगा ही नहीं। बाकी ज्ञानी, ऋषि, मुनि जिन्होंने भी आंख खोली, तुलना की, अगर एट ए टाइम उसने अपनी गलती पकड़ में आ गई, उसको आत्मा की आवाज मिल गई, ऋषि मुनि को, ज्ञानी को, बच जाएगा। अदरवाइज दूसरों को देखा और तुलना कर लिया, कहीं संजोग से गया काम से संसार में, संसार में
गया काम से, चाहे ज्ञानी हो, ऋषि हो, मुनि हो, फंस जाएगा, बच नहीं सकता आंख खोलने वाला। तो कोशिश करके कम से कम दूसरों को देखना, दूसरों से कम बातें करना, स्वयं से बात कीजिए, स्वयं के कंट्रोल में रहिए, स्वयं का स्वर मिल जाए। ईश्वर मतलब आत्मा की आवाज, दिल की आवाज स्वयं को मिलने लग जाए। ईश्वर का मतलब ही स्वर है, स्वयं का स्वर, स्वयं का स्वर मिल जाए, आत्मा की आवाज मिल जाए, दिल की आवाज मिल जाए, आदमी उसी के कंट्रोल में रहेगा। एक बार ईश्वर मिल गया फिर तो उसी के कंट्रोल में रहेगा ना। कहीं बाई मिस्टेक एक आध बार फिसल जाएगा। ये रोज रोज की समस्या तो नहीं है, रोज रोज की समस्या तो खत्म है, बाकी तो सब ईश्वर की लीला है, ये सब फंसे हैं। तो वही मैंने कहा कि जितने लोग पृथ्वी पे जन्मे हैं अपनी कमी नहीं ढूंढ पा रहे, अपनी गलती पकड़ नहीं पा रहे, बस इतनी सी परेशानी है। स्वयं की गलती नहीं पकड़ पा रहे, इतनी समस्या है। स्वयं की गलती पकड़ ले, तुरंत समाधान। गलती पकड़ में आई तुरंत समाधान होता है, समस्या खत्म, आनंद चालू। और सबसे बड़ी बात कि सुखी आदमी का संग करना चाहिए कि नहीं। दुखी का संग करेंगे तो संग का रंग चढ़ेगा कि नहीं। सब लालची, सब में लालच है, ये ईश्वर की लीला है। आंख खुले वाले तो लालची होंगे ही होंगे। जो गलती नहीं पकड़ पा रहे हैं अपनी, तो जो गलती नहीं पकड़ पा रहे हैं वो दुखी होंगे कि नहीं होंगे, जो समस्या से ग्रसित होंगे कि नहीं होंगे, ढोंग चाहे जितना कर रहे हो। तो गलती अगर पकड़ नहीं पाए तो इसके मतलब हम गलती न पकड़ने वालों का संग करेंगे। जो गलती नहीं पकड़ पाएगा वो दुखी होगा कि नहीं होगा। तो दुखी का संग छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा, सुखी का संग करना पड़ेगा ना। स्वयं का संग करिए, स्वयं का संग करिए, तभी स्वयं सुखी होंगे। स्वयं में ही ईश्वर है, स्वयं में ही गलती है, स्वयं को ही सुखी होना है। जब सुखी होगा इंसान वो दूसरों का हित करेगा, दूसरों का हित करेगा, दूसरों को दिल को खुश करने की कोशिश करेगा, सबका भले करने की कोशिश करेगा। जो सुखी होगा वो दूसरों का हित करने की सोचेगा, दूसरों का भला करने की सोचेगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी सेवा में कोई कमी हो तो बताइएगा। लेकिन सुखी होने के लिए स्वयं की गलती को पकड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई मार्ग नहीं है। स्वयं की गलती पकड़ लीजिए। और ज्ञानी तो कहता है प्रतिदिन 21 मिनट दिमाग बंद, आंख बंद, मुंह बंद, कान बंद, एकांत, कमरा बंद, ईश्वर को पुकारिए, स्वयं को देखिए, स्वयं की ईश्वर प्रकट होंगे, स्वयं की गलतियां प्रकट होंगी, स्वयं सुखी होंगे। स्वयं स्वर आपका कंट्रोल करेगा आपको, आप स्वयं के कंट्रोल में हो जाएंगे। इनके चक्कर में नहीं फंसेंगे, संसार के चक्कर में आदमी नहीं फंसेगा। जब स्वयं सुखी होगा तो सबको सुखी करेगा, जब स्वयं सुखी होगा तो सबको सुखी करेगा। स्वयं दुखी आदमी किसको सुखी कर पाएगा। जो स्वयं दुखी है वो क्या किसी को, किसी का भला करेगा, किसी का नहीं कर सकता। सर मैंने बताया ना, आईएएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, सर राजा नहीं सुखी हो पाया, कौन सुखी हो पाएगा। जब राजा नहीं सुखी हो पाया इस पृथ्वी में जन्म लेने के बाद, कौन सुखी हो सकता। जो गलती पकड़ लेगा, स्वयं की गलती पकड़ लेगा, स्वयं को ईश्वर को प्रकट कर देगा, स्वयं की गलती पकड़ ली, स्वयं का ईश्वर प्रकट हो जाएगा, स्वयं के कंट्रोल में आ जाएगा, स्वयं शक्तिशाली हो जाएगा, स्वयं सुखी हो जाएगा।
वो सबका सुखी करेगा, सबको सुखी करेगा, सबका हित सोचेगा, सबका भला करेगा। बात समझ में आ जाएगी तभी, बात समझ में आ जाएगी, बात समझ में आ जाएगी जिस दिन, उस दिन सुखी हो जाएंगे। बात समझ लीजिए, मैंने एक ही बार बोला है कि सब इस संसार में लोभ के चक्कर में फंसे हैं और ढोंग कर रहे हैं सारे लोग। माफ कीजिएगा, ये मिस्टेक केवल इतनी है कि स्वयं की गलती नहीं पकड़ पा रहा है, इतनी मिस्टेक है, बस छोटी सी मिस्टेक है। स्वयं की गलती को पकड़ना है, स्वयं को देखना है, स्वयं के कंट्रोल में हमें रहना है, स्वयं के कंट्रोल में रहना है। ज्ञान अपने आप, समझ अपने आप आ जाएगी, और नहीं तो ये समस्या जाएगी नहीं। ये समस्या जाने वाली समस्या नहीं है, ये जद्दोजहद जाने वाली नहीं है। इसलिए ईश्वर को पुकारिए प्रतिदिन 21 मिनट। आप स्वयं आइए, वो स्वयं प्रकट होंगे, स्वयं में प्रकट होंगे। स्वयं की गलती ढूंढिए, बस इतनी सी बात मुझे कहनी है। और समझ में आ जाए तो वायरल कीजिएगा। सबका भला हो, सबका हित करिए, सबका हित करिए, सबका भला करिए। इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा कि इससे ज्ञानी का भला हो रहा है, बोलने वाले का भला हो रहा है। प्लीज 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 अदरवाइज एकदम मत लीजिएगा। स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, आपका हित भी तभी होगा जब सत्य की सेवा करेंगे। सत्य को मानिए, सत्य को मानिए, गलती पकड़िए स्वयं की, सबको वायरल कीजिए, सब सुखी हो जाएं, सब सुखी हो जाएं। बिना ईश्वर प्राप्ति के सुखी हो ही नहीं सकता। सुख, कितना भी सुख ढूंढेंगे, जितना सुख ढूंढेंगे दुखी हो जाएंगे। ईश्वर को प्राप्त करना, स्वयं को प्राप्त करना, स्वयं की गलती को पकड़ना, सुखी होंगे। तभी सबका हित सोचेंगे, तभी सबका भला सोचेंगे। सबके भले के लिए विनती कर रहे हैं, वायरल कीजिएगा जरूर। नमस्ते, सदा रहिए हंसते।